हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 4.4 यानी कि प्रश्नावली 4.4। मैं इस वीडियो में दी एंड कर दूंगा, यानी कि प्रश्नावली 4.4 ख़त्म कर दूंगा। तो मैं लगातार क्लास 10th और 12th की ज़बरदस्ती इस चैनल पर करा रहा हूँ तैयारी, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में फोड़ कर आएँ। ये मेरी हर एक कोशिश है और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ यार दबा के शेयर करिएगा। और जिस भी एक्सरसाइज को आपको समझ नहीं आता, चाहे अवकलन हो या समाकलन हो या ट्रिक चाहिए, कुछ भी चाहिए, नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए। ये भी एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या है, पहले निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पहला मैं लिख लेता हूँ। चलिए लिख लेता हूँ उपसारणिक एवं सहखंड। पहले का पहला क्वेश्चन है 2-4 0 3। ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, ये तो पंक्ति होता है और ये स्तंभ होता है, ये तो आपको पता होगा। ये आप देख रहे हो तो यानी कि 4.3 4.2 4. ये सब आपको आता होगा। नहीं आता तो प्लेलिस्ट दिया गया है, सीरियल वाइज दिया गया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। समझ में आया ना। ये क्वेश्चन इसमें क्या ज्ञात करना है? उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो ये समझ में आया ना। ये 11 हो गया, ऐसे 12, ऐसे मतलब अभी देखिए ज्ञात करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले उपसारणिक ज्ञात करूँगा, यानी कि A11 ज्ञात करूँगा और A12 और A13 A14 सॉरी यार, देखिए A11 में कितना है, क्या क्या लेंगे? A11 ध्यान रखिएगा, मैं पेन द्वारा कट करके बता रहा हूँ ना। देखिए जब A11 मैं लूँगा, यानी कि ये वाला ले रहा हूँ, जब इसको लूँगा तो ये बंद कर दूँगा। क्या बच रहा है? 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। समझ में आया ना। यही चीज़ लिखना था। अब जैसे A12 है, क्या है? यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि ये इतना बंद कर लेना है। कितना बचा आपका? 0 बचे, तो 0 लिख दो। अब A12 A13 तो है ये नहीं। अब देखेंगे, अब A21 आ जाता है और A22 आ जाता है। क्लियर? समझ में आया ना। यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति ये रहा और पहला स्तंभ ये रहा। तो यानी क्या बच रहा है? -4 बच रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? -4 लिख देंगे। क्लियर? समझ में आया ना। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि ये दूसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है। तो यानी क्या बचा? 2 बचा। क्या बचा? 2 बचा। क्लियर? समझ में आया ना। क्या मैं ज्ञात कर रहा हूँ? उपसारणिक। उपसारणिक देखिए भैया, इसको आप लिख सकते हो कि A11 A12 A21 A22। ठीक है ना। ये चीज़ तो लिख सकते हो इसको, तो वही चीज़ लिखा हूँ। अब इसको भी आप लिख सकते हो कि M11 M12 क्योंकि मैं क्या ज्ञात कर रहा हूँ? सारणी ज्ञात कर रहा हूँ ना। तो M21 है तो M21, M22 है तो M22, M11 का मान 3 है तो 3 लिख देंगे और M12 का मान 0 है तो 0 लिख देंगे। ऐसे भी M21 का मान 4 है तो लिख देंगे और M22 का मान 2 है तो मैं क्या कर दूंगा? लिख दूंगा। ये क्लियर? समझ में आया ना। A11 M11 A12 M12, यानी कि उपसारणिक। A11 का उपसारणिक कितना होता है? 3। और A12 का उपसारणिक क्या होता है? 0। A21 का उपसारणिक कितना होता है? -4। A22 का उपसारणिक क्या होता है? 2 होता है। क्लियर? समझ में आया ना। अब मैं क्या ज्ञात करूँगा? सहखंड ज्ञात करना है। समझ में आया ना। तो चलो सहखंड ज्ञात करके दिखाता हूँ। सहखंड, जब सहखंड ज्ञात करेंगे, इसमें भी A11 A12 इसी प्रकार से इसको भी ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे A11 का सहखंड, A11 का सहखंड, यही चीज़ तो ज्ञात करना है ना। A11 का सहखंड A11। अब देखिए यहाँ पर -1 हर एक में लिखेंगे जब सहखंड ज्ञात करना पड़ेगा। अब क्यों लिखते हैं ध्यान में रखिएगा, और अभी बताऊंगा, उसको लास्ट में बता दूंगा ना। ये ध्यान में रखना है, जब ये ज्ञात करेंगे सहखंड तो -1 ही लेंगे। अब इसके ऊपर क्या रहेगा? 1 1 है ना, तो यानी कि 1 + 1 रहेगा। समझ में आया ना। यही चीज़ करना है, 1 + 1। अब क्या बच रहा है? इंटू यम, जान लीजिए फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा कि A11 = -1 के पावर कितना रहेगा? जो जैसे 11 है तो 11 रहेगा, 1 + 1 रहेगा। 12 है तो 1 + 2 रहेगा। समझ में आया ना। अब यहाँ पर भी M11 हो जाएगा। देखिए अब देखिए A11, इसको देखिए अब जोड़ लीजिए। -1 क्या है तो -1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 2 है तो 2 लिख देंगे। 1 1 जोड़ लेंगे 2 आ जाएगा। M11 का मान देखिए दिया गया है यहाँ पर 3 है तो लिख दीजिए। और देखिए
1 का गुणा 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो ये A11 का मान कितना आ गया आपका, 3 आ गया। समझ में आया ना, ये इसे ज्ञात करना है। अब ऐसे करेंगे A12 का सहखंड, A12 का सहखंड, A12 पहले एक बार छोटा वाला फिर एक बार बड़ा वाला ना। अब इसमें भी क्या करना है, एक बार -1 लेना है, फिर इसके ऊपर क्या लिखेंगे 1 + 1 + 2, समझ में आया ना, इंटू M12 ले लेंगे, ठीक है ना, ये समझ में आया। अब इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे मैं आगे, ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। -1 है तो -1 लिख देंगे, और इसकी पावर देखिए जोड़ लेंगे, 2 1 3, यानी कि इसकी पावर कितना हो जाएगा 3। M12 का मान कितना है, M12 का मान 0 है। देखिए भैया अगर इसको 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो इससे कोई लेना देना मुझे नहीं है। तो A12 भी ज्ञात हो गया। अब ज्ञात क्या करेंगे, A11 ज्ञात हुआ, A12 ज्ञात हुआ, अब 21 ज्ञात करेंगे। 21 का सहखंड, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 21 = देखिए ध्यान में रखिएगा 21 जब इसमें भी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिए, हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, -1 सब में रहता है। -1 की पावर कितना रहेगा, 2 और 1 दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, समझ में आया ना। ये निर्धारित करता है प्लस माइनस का, इंटू M21 है तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, बराबर -1 है तो -1 लिख के इसकी पावर कितना रहेगा 2 1 3, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू ध्यान में रखिए M21 का मान क्या आया है, -4 आया है तो -4 लिख देंगे। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा करूँगा मैं इसे, -1 का गुणा अगर 3 बार करेंगे तो -1 आएगा, ध्यान में रखिएगा, यही चीज़ माइनस का गलती होता है इसमें, कुछ नहीं और, -1 हो जाएगा, और गुणे -4 है तो -4 लिख देंगे। देखिए अब माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और गुणा तो 4 1 कम 4 आ जाएगा, समझ में आया ना, यानी कि 4 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से क्या ज्ञात करना है मुझे, A22 ज्ञात कर लो। A22 का सहखंड, सेम काम करना है, बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में। यही भी ऐसे करेंगे, -1 की पावर कितना करेंगे 2 + 2 करेंगे, समझ में आया ना, इंटू M की पावर 2 क्योंकि 2 है तो 2 करेंगे, तो -1 की पावर कितना है 4 है, तो इसके अब देखिए यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, तो 4 का यानी कि -1 का गुणा कितनी बार करना पड़ेगा 4 बार, तो प्लस हो जाएगा। चलो इसको करके दिखा देता हूँ, -1 की पावर 4, M22 का मान देखिए कहाँ क्या है 2 है, तो इसका हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी कि आपका ये आंसर पूर्ण रूप से आगे आप आंसर मिला सकते हैं, शायद यही आंसर आएगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन में, सॉरी पहले के दूसरे में, ठीक है। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, आपके सामने लिखूँगा और करके दिखाऊँगा बहुत आसान तरीके से। दूसरा क्वेश्चन इसमें है क्या, कहता है ACBD। अब इसको भी इसी तरह से हम सेम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उपसारणिक ज्ञात करेंगे। उपसारणिक ज्ञात करेंगे, यानी कि A11 का उपसारणिक, चाहे ऐसे लिख जैसे पहला ज्ञात करें तो उस तरह, चाहे इस तरह ज्ञात करो कि का उपसारणिक लिख के बकायदे उपसारणिक M = क्योंकि ऐसे A11 का जो वैल्यू तो वही तो M11 का होता है, तो इससे फ़ायदा क्या है, यही कर दो, ऐसे डायरेक्ट एक बार लिख दो। तो क्या हो जाएगा, A11 का मान, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए मैं बार बार नहीं करके दिखा रहा, देखिए एक बार कर दे रहा हूँ फिर भी। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि जब पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये लेंगे तो ये वाला बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, बचा क्या, जो बच रहा है वही लिख देंगे, D बचा। ओके, अब इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, A12 ज्ञात करेंगे। A12 का उपसारणिक तो M कितना हो जाएगा, M12 हो जाएगा, क्योंकि जब एक 12 होगा तो M12 होगा। A12 यानी कि देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये पहली पंक्ति ना, और दूसरा स्तंभ है, यानी क्या बचा, B बचा, क्या बच रहा है, B बच रहा है, तो यही B मैं लिख दूंगा, ध्यान में समझिएगा। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे मैं, ठीक है ना। अब इसको करेंगे A13 नहीं भैया, देखिए A11 A12 ज्ञात हुआ, अब A21 A22 ज्ञात कर लेंगे। 21 ज्ञात करेंगे, एक का उपसारणिक तो M भी 21 होगा, तो M21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या बचा C, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। अब इसी प्रकार से A22 भी ज्ञात करेंगे। A22 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, उपसारणिक M22
ये भी हो जाएगा, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको ढक देंगे तो क्या बच रहा है, सी बच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए बच रहा है ना। देखिए A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच रहा है, ए बच रहा है, तो ए लिख देंगे। अब इसका मैं क्या ज्ञात करूँगा, सहखंड ज्ञात करूँगा। सहखंड का फॉर्मूला वही था, याद कर लीजिए। अभी फिर से एक बार बता रहा हूँ, सहखंड ज्ञात करेंगे तब क्या ज्ञात करते हैं, A11, यही तो ज्ञात करते हो ना कि A11 का सहखंड A11 बराबर, तो लेकिन सब मत लिखो अगर कोई ज़रूरी है नहीं है तो -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि 1 1 है तो 1 + 1 करेंगे गुणे यम के गुणे 11। ये फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर A11 है तो यहाँ पर 1 1 रहेगा, A12 है तो 1 2 रहेगा, यहाँ पर भी 1 2 रहेगा, माइनस हमेशा सब में रहेगा। यही फॉर्मूला समझ लो। -1 क्यों लिया हूँ, देखिए इसी वक्त मैं माइनस इसलिए लिया हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट सहखंड ज्ञात कर रहा हूँ, और जब प्लस माइनस में जो भी चेंजिंग रहेगा इसकी मदद से मैं कर सकता हूँ। अभी मैं इसके बारे में डिटेल्स बताऊँगा। चलो -1, तो इसका करेंगे क्या, -1 की पावर 2 है तो 1 1 जुड़ गया 2, और यह 11 का वैल्यू आया है b। जब 1 का घात 2 बार है यानी कि 2 बार गुणा रहेगा, ये गुणा है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका वैल्यू b आया। अब ऐसे A11 ज्ञात हुआ, अब A12 भी ऐसे ज्ञात करेंगे तो -1 का पावर 1 + 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 है ना, और इसका भी 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ध्यान में रखिएगा 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 2 1 कितना है 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × M12 का मान कितना है b। तो अच्छा ये बताइए, 1 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो माइनस में आएगा, तो यानी कि -b आएगा। समझ में आया ना, इस प्रकार से ज्ञात कर। अब ऐसे क्या ज्ञात करेंगे, A21 ज्ञात करेंगे, क्योंकि A11 A12 ज्ञात हुआ, अब 21 तो A22, 21 का ज्ञात करेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 M21 = -1 लिखेंगे, और इसकी पावर 3 लिख देंगे इंटू M21, यानी कि क्या है, M21 तो का वैल्यू क्या है, C है, तो लिख दो C। तो इसमें करेंगे, इसमें भी हो जाएगा -C। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा 3 बार जब करेंगे तो माइनस में आएगा। अब इसी प्रकार से जब मैं A22 ज्ञात करता हूँ तो हो जाता है -1 की पावर 2 + 2 और M22, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 × M22 का मान क्या है, A। देखिए 1 का गुणा 4 बार जब करेंगे तो माइनस ऐसे करके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर A आ जाएगा। समझ में आया ना, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी कि पहले का दूसरा भी क्लियर। अब इसी वक्त तुरंत अगले पेज में लेकिन मैं चलता हूँ, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन रहेगा थोड़ा। चलिए अगले पेज में चलता हूँ। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और आपके सामने लिख रहा हूँ, आप भी अपने क्वेश्चन लिखिए। अगर बुक नहीं है तो ले लीजिए और लिखिए। देखिए थोड़ा ये बड़ा है, क्या है इसमें देखता हूँ, कुछ नहीं, उसी तरह सभी क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा, बस थोड़ा बड़ा दे दिए, लेंदी दे दिए ना, डरना मत इससे। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी क्या करना है, जैसे सब में से आज सॉल्व करते थे, M11 M12 सब में वैसे ही ज्ञात होगा, तो मैं डायरेक्ट उपसारणिक ज्ञात कर रहा हूँ। चलिए करके दिखाता हूँ। उपसारणिक क्या चीज़, उपसारणिक ज्ञात करना है, यानी कि M11 ज्ञात कर लो। M11 क्या ज्ञात करना है, M11 ज्ञात करना है, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या क्या बच रहा है, 1 0 0 1 बच रहा है ना। अब इसको यहीं पे सॉल्व करते चलते हैं। अगर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो 1 बचेगा, प्लस रहता है, फिर क्या होता है माइनस। ये तो आपको पता होगा, नहीं तो 10 बार बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। 0 इसको बंद करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 1 कम 1, इसका मान कितना आ गया, 1 आया। M11 का मान आ गया। अब इसे ज्ञात करेंगे M12 का मान, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ध्यान रखिएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच रहा है, 0 1 0 0 0 1, इसको गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 0 तमाम दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ऐसे M12 ज्ञात हुआ, ऐसे ज्ञात करते रहें और आप मिलाते रहेंगे। M क्या है, 12 ज्ञात हुआ, M13 ज्ञात होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3, देखिए 3 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ है, इसलिए 3 3 करेंगे। समझ में आ रहा है ना बात, यही रीज़न है बस। अब इसमें पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ देखेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या बता रहा है, 0 1 0 0 0 1, सॉरी देख लो, 0 1 0 0, यही तो बच रहा है ना, यही चीज़ बच रहा है। जब M13 में तो ये लिख देंगे, इसका भी मान 0 आएगा। क्यों, क्योंकि तमाम 0 है, इसको 0 ही आएगा ना। करके देख लेना आप सब, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो M13 ज्ञात हुए, यानी 3 पंक्ति तक ये है, 3 ज्ञात हो गए। तो अब क्या ज्ञात करेंगे, M21 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, M21 ज्ञात करेंगे। M21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखते हैं हम, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 0 0 1 0 बच रहा है, 0 0 1 0 0 0 1 0।
अभी बाद में इसको सॉल्व करूँगा। अब यम क्या होगा, यम 21 ज्ञात हुआ तो यम 22 ज्ञात करेंगे। देखिए यम 22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1001 1001। अभी बाद में ज्ञात करूँगा, पहले इसको लिख देता हूँ। देखिए यम 22 भी ज्ञात हो गया, यम 23 ज्ञात करना। अब यम 23 ज्ञात करना है। चलिए यम 23 के लिए देखता हूँ, यानी कि दूसरी पंक्ति, ध्यान देना, यम 23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1001 1001। यम 23 ज्ञात हुआ। अब इसी प्रकार से मैं क्या ज्ञात करूँगा, यम 3 तक इसमें भी ज्ञात हो गया, तब हम ज्ञात करेंगे यम 31 ज्ञात करेंगे, यानी तीसरे पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या बता रहा है 0010। लिख लो 0010 0010। अब इसको ज्ञात करूँगा ना मैं थोड़ी देर में, पहले लिख लेता हूँ सारा। यम 32 भी देख लेते हैं, फिर यम 33 देख लेंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच रहा है 1001 10। कुछ नहीं, बहुत आसान है 1001। अब ये यम 33 भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यम 32 तक ज्ञात हुआ, यम 33 भी ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तक ज्ञात करना है। तो यानी कि चलिए देखते हैं, यम तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या बता रहा है 1001 1001। अब इसको सॉल्व कर रही है यम 21 से ना। अब देखिए यहाँ पर 0 तमाम है, तो इसको 0 आ जाएगा। इसमें देखिए 2 1 दिख रहा है, तो एक तो आएगा ही, तो इसमें ज्ञात करेंगे 1 से, तो ये बंद तो 1 हुआ यहाँ पर। तो 1 1 कम कितना होता है 1 होगा, क्योंकि 0 है फिर 0 ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ। नो इश्यू हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। ऐसे ही हम 23 ज्ञात करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, वो तो लिख ही लिया हूँ। अब इसको भी ज्ञात करेंगे, ये भी हो सकता है कितना है 10। यम 23 भी यही है, देखता हूँ। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कैसे यार, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या 1000 1000। भैया देखो मैं गलती कर दिया, अगर गलती करोगे तो गलत भुगतोगे, तो ये भी 0 आएगा, नहीं तो ये दोनों सेम आ गया, यानी कि मैं दोनों सेम लिख दिया था ना ऐसे, सॉरी। इसलिए आप सबको ही पता चल गया होगा, आप सब पढ़ते हैं। क्योंकि यम 31 देखेंगे, इसमें 1 1 है तो 0 आ जाएगा, इसमें 2 1 है तो यानी कि कुछ ना कुछ तो आएगा लगता है मुझे। यम 32 में मुझे लगता है कुछ ना कुछ आएगा, देखता हूँ। पहले यम 32 सही लिखा हूँ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, मिला लीजिएगा 2 बार, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक होता है। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच रहा है 1000। देखो गलती हुआ, तो प्लीज़ यार आप सबका गलती ना हो, ये मेरा मानना है, क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता तो हो जाता गलती ना। चलिए कोई बात नहीं, आपसे 2 बार कर लीजिएगा ना, एग्जाम में भी ऐसे करिएगा। अब यम 33 में लगता है कुछ मिस्टेक करते चला गया, और आप सब भी नहीं थोड़ा ध्यान दिए। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दिए होंगे। तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसको भी देखते हैं, सेम लिखा हूँ दोनों को, क्यों आखिर ऊपर से देख के लिख लिए क्या। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ देखते हैं, यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या बच रहा है 1001। क्या बच रहा है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि सही तो है 1001 सही है, तब बहुत बढ़िया। तो इसका भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि 2 है, इसमें 2 1 है, तो यहाँ पर भी करेंगे जब 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो ये बंद है, तो 1 हो जाएगा, तो 1 1 आ जाएगा। यानी कितना ज्ञात हुआ, यानी कि उपसारी का आप ज्ञात करिए। अब सहखंड अगले पेज में चलता हूँ, ज्ञात करता हूँ। ये याद रखना कि किसका वैल्यू क्या है, मैं अगले पेज में करता हूँ, फिर बार बार नहीं दिखा सकता। चलो अब देखेंगे सहखंड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे भैया? सहखंड। जब सहखंड ज्ञात करेंगे, यानी कि वही फॉर्मूला रहेगा कि 11 इक्वल टू क्या होता है -1 के पावर 1 धन 1 गुणे यम 11। यही चीज़ होता है ना, वही चीज़ इसमें भी होगा। ऐसे A12 लिखेंगे, इस बराबर फटाफट लिखते चले जाएं। -1 की पावर 1 + 2 यम 12, ये फॉर्मूला रहा। यम 13 भी ऐसे ज्ञात करेंगे, 1 + 3 यम 13। यम A14 भी ऐसे ज्ञात करेंगे, यानी कि सब कुछ है। सॉरी 21 आएगा ना, 21 ज्ञात करेंगे, यानी कि -1 की पावर 2 + 1 और यम 21 इक्वल टू। समझ में आ रहा है ना बात? अब ऐसे ज्ञात करेंगे फटाफट। यम 21 हो गया। अब A22 ज्ञात करेंगे जब, यानी कि -1 की पावर 2 + 2 यम 22। क्लियर? समझ में आ रहा ना? ऐसे A23 ज्ञात करेंगे,
दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ में। समझ में आ रहा बात ना, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि 2 3 है, यानी कि 2 धन 3 जोड़ लेंगे तो यम 23 भी हो जाएगा। ऐसे ए अब 31 आ गया तो यानी कि -1 की पावर 3 + 1 यम 31। ठीक है, इसी प्रकार से ए 32 ज्ञात करेंगे। ए 32 जब ज्ञात करेंगे -1 की पावर 3 + 2 यम 32। ए 33 ज्ञात करेंगे -1 की पावर 3 + 3 यम 33। ठीक है ना। अब इसको जो वैल्यू है जिसका वही वैल्यू रख दीजिए और आपका भी आंसर आ जाएगा, मेरा भी आ जाएगा। ओके ओके डन। चलिए करके दिखाता हूँ ना। देखिए -1 है, ध्यान में रखिए -1 है, इसकी पावर 1 1 है यानी कि 2 हो जाएगा। यम 11 का वैल्यू आप निकाले थे 1, मैं अपने कॉपी में लिखा हूँ, आप सब भी लिखे होंगे शायद। देखिए इसी वक्त इसको करते चलो तो -1 का गुणा कितना बार करना है, 2 बार करना है। इसको मैं ज्ञात करूँगा यानी कि -1 का गुणा कितनी बार है, 2 बार। तो 1 आ जाएगा, तो 1 का गुणा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए 12 का वैल्यू 0 आया था तो यानी कि 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में 0 का गुणा करने पर 0 ही आता है। इसमें भी 0 आया था यम 13 में, तो ये भी 0 हो जाएगा। जिसमें 1 आया था वही करिए। यम 22 में 1 आया था ना, हाँ इसमें जब 1 आया था तो -1 की पावर कितना है, 2 2 4 है। और यम 22 का वैल्यू 1 आया था तो इसको लिख दीजिए। अब देखिए -1 का गुणा जब 4 बार कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना। अब इसी प्रकार से फिर 0 आया था, जी हाँ 32 तक 0 आया था, 0 0 0, फिर इसमें भी 1 ही आएगा। टिक करके देख लेना। ओके, ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको दूसरे का पहला बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत आसानी के तरीके से और धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, और वो भी अगले पेज में करता हूँ क्योंकि इस पेज में हो नहीं पाएगा। चलो इसमें भी उसी तरह ज्ञात करेंगे। चलो एक एक करके ज्ञात करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सबसे पहले ज्ञात करते हैं आप सब उपसारणिक ज्ञात करते हैं। यानी कि यम 11 का वैल्यू क्या है, चलिए लिखते हैं यम 11 यानी कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बच रहा है वो लिख दो। सॉल्व करते चलो। 5 को अगर बाहर करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, 2 लिख दो। प्लस होता है पहली बार, तो दूसरी बार माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 लिख दो। अब इसको बंद कर दो तो 1 लिख दो। तो 5 दूनी 10 और 1 1 कम 1 कितना आ गया, 11 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, सभी करते चलो। यम 11 ज्ञात हुआ, यम 12 भी ऐसे ज्ञात करेंगे। यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहले पंक्ति होता फिर स्तंभ होता है ना, ये चीज़। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या बच रहा है 3 ऋण 1 0 2, यही चीज़ बच रहा है ना, तो इसको लिखते चलो। ठीक, चलो ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को आगे लिख दो, सॉरी चल नहीं रहा। देखिए 3 को आगे जब करेंगे तो ये बंद, तो क्या बच रहा है 2। तो दूसरी बार क्या होता है माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, +1। ध्यान में रखिए इसको बंद, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो 3 दूनी 6 और इसका गुणा कराएंगे 1 का 0 में, तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 6। यम 12 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसी प्रकार से यम 13 का मान ज्ञात करेंगे, और आप सब अपने मन से लिखते चलो, मतलब मन से नहीं देख के क्वेश्चन में, और मैं वैसे लिखते चल रहा हूँ क्वेश्चन में देखते हुए। यम 13 यानी कि दिखाते चलो थोड़ा देर। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है जो 3 5 0 1, 3 5 और 0 1, इसको कर देंगे बंद। तो यहाँ से 3 ये बंद, तो 1 हुआ, प्लस रहता है पहली बार, तो दूसरी बार माइनस होता है। 5 को लेंगे जब ये बंद तो क्या बच रहा है 0। 3 1 कम 3, इसका 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यम 13 भी आपका वैल्यू ज्ञात हो गया। अब ज्ञात क्या करेंगे, यम 13, अब ये यम 21 ज्ञात करेंगे। जो भी आपको डाउट होता है कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे तो 0 4 1 2, 0 4 1 2, ठीक है, इसको ले लेंगे। चलो ज्ञात करते चले। अगर 0 का गुणा किसी में करते हैं तो 0 हो जाता है, चलिए करके दिखा दूँ, नहीं तो कहोगे। तो 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन फिर चिन्ह माइनस कराता है, तो ये कितना है 4 है। 4 लिखने के बाद इसको बंद, तो 1 है, तो इसका गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस प्लस का ध्यान में रखना। ऐसे ही हम 22 भी ज्ञात करेंगे। आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बच रहा है 1 4 0 2, 1 4 0 2। यदि कोई भी गलती होता है ज़रूर कमेंट करिएगा प्लीज़। तो 1 को सॉल्व करेंगे तो 2 बच रहा है, प्लस रहा था फिर माइनस हो जाएगा, और फिर लेंगे 4, क्योंकि ये लेते हैं, फिर ये बंद 0 करेंगे। तो 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2, इसका गुणा 0 में कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा लिखने से नहीं है। ऐसे ही हम 23 ज्ञात करेंगे।
यम 23 को जब ज्ञात करेंगे यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, चलो दिखा दूँ नहीं तो कहोगे भैया दिखाए नहीं। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी क्या बच रहा है 1001 1001 ना 1001, इसको भी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक को लेंगे जब इधर इधर बंद तो 1 लिख देंगे, फिर क्या होता है माइनस होता है तो यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दो, इधर इधर तो 0 रहेगा, क्या हो जाएगा, एक का गुणा एक में करने पर एक ही हो जाएगा। क्लियर समझ में आया ना। यम 23 का भी वैल्यू आपको पता हो गया। अब यम 24 का ज्ञात 23 का ज्ञात हो गया। अब हम करेंगे क्या, यम 31 का ज्ञात, यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे तो 0 4 5 ऋण 1। भैया देख लीजिएगा क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन करने में, और आप सब कहोगे कि टाइम बढ़ा रहे हैं अपना। चलो 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं इसके करने से। अब इसका करेंगे 4 को लेंगे लेकिन माइनस लेंगे, दूसरी बार माइनस लेते हैं ना, तो यहाँ पर माइनस लेंगे तो ये बंद तो क्या आ जाएगा 4, तो 5 चौक 20 ऋण 20 हो गया। अब जल्दी जल्दी करता हूँ। यम 32 यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जब लेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जब लेंगे तो लेंगे 1 4 3 ऋण 1। इसको सॉल्व करेंगे, जब 1 को लेंगे तो ये बंद तो हो जाएगा ऋण 1, प्लस है फिर दोबारा माइनस होता है, ये करेंगे तो ये बंद कर देंगे, और ऋण 1 4 3 12 ऋण 12, और 12 में 1 जोड़ेंगे ऋण 13 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, ऋण का रहेगा क्योंकि ऋण वाला बड़ा है। ऐसे यम 33 ज्ञात करेंगे जल्दी से। यम 33 का है क्या 10 लिखते चलो 10 और क्या है 35, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 को लेते हैं, 1 को लेंगे जब ये बंद हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 0 है तो कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ पर 5 आएगा, यानी कितना वैल्यू जब पता हो गया। अब चलते हैं क्या ज्ञात करेंगे, साखंडज ज्ञात करते हैं अगले पेज में। अब इसमें भी मैं साखंडज ज्ञात करूँगा जब, ठीक है, साखंडज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आप तक अभी जो ज्ञात किया अब साखंडज ज्ञात करना। चलो ज्ञात करके दिखाता हूँ, वही फॉर्मूला लगेगा कि क्या होता है 1 11 इक्वल टू क्या होता है, ध्यान में रखिएगा। आपको पता होगा कि -1, अब इसके 1 1 है तो यानी कि 1 धन 1 गुणे यम 11 है तो 11 हो जाएगा, तो 1 -1 का ऊपर जोड़ लेंगे 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू यम 11 का मान जल्दी से देखिए, 1 मिनट में देखता हूँ। यम 11 का मान 11 लाए थे हम, क्या लाए थे 11 लाए थे, तो इसका गुणा जब कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वैल्यू 11 ही आएगा। समझ में आया ना, ठीक है। इसी प्रकार से 11 का वैल्यू पता हो गया। अब क्या मुझे A12 का, तो यहाँ पर भी -1 1 + 2 इंटू यम 12, वही हमेशा की तरह -1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। यम 12 का वैल्यू आया था क्या 6 आया था, कितना आया था, सॉरी 1 मिनट देखता हूँ ना, 1 मिनट वीडियो को बंद कर, 6 आया था आपका। तो मैं यहाँ पर यानी कि 6 से गुणा कराएंगे। देखिए -1 का गुणा अगर 3 बार मैं कराऊंगा तो यानी कि माइनस में आएगा, यानी कि -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। क्लियर समझ में आया ना। ऐसे ही यम 13 भी ज्ञात करेंगे, सॉरी A13 जब ज्ञात करेंगे तो -1 का पावर 1 + 3 यम 13, वही चीज़ भैया, केवल -1 कुछ नहीं करना, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। यम 13 का वैल्यू आपका आया था 3, देखिए इसको हो जाएगा प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा 3। यम अब 21 ज्ञात करेंगे, 21 यानी कि -1 की पावर 2 + 1, और यम 21 इक्वल टू -1 की पावर 2 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 3, और यम 21 का वैल्यू आप जल्दी से देखिए 4 आया था, कितना आया था 4 आया था। 1 मिनट मैं देखता हूँ क्या आया था ना, क्लियर नहीं पता, -4 आया था, मैं देखा भी जस्ट। देखिए अब माइनस का 1 का गुणा अगर 3 बार करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से A22 ज्ञात करेंगे, क्या यानी कि -1 की पावर 2 धन 2 गुणे यम 22 बराबर, तो -1 की पावर 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4, यम 22 है, क्या है यम कितना है 22 है। क्या करेंगे यम 22 का वैल्यू फटाक से देखेंगे तो आया था आपका, 1 मिनट, यम 22 का वैल्यू आया था 0, है ना। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ अच्छे से, है ना, सॉरी 2 आया था। तो आप सबको भी क्या करना है, देख कर ही करना अच्छे से। तो यहाँ पर लिखेंगे -2, देखिए -1 का गुणा अगर 4 बार करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन -2 है तो -2 लिख देंगे। अब यम 23 ज्ञात करेंगे, क्या A23 ज्ञात करेंगे। A23 जब ज्ञात करेंगे तो -1 की पावर 2 धन 3 यम 23, वही चीज़ करना है। तो 1 का कितनी 3 2 5, यम 23 का वैल्यू फटाक से देखिए क्या आया था 1 आया था,
कितना आया था 1 आया था। देखिए -1 का गुणा कितनी बार करना है, 5 बार करना है, तो माइनस में हो जाएगा। जब विषम संख्या रहता है तो माइनस में होता है। A23 क्लियर हुआ। अब A23 तक क्लियर हुआ तो हम ये ज्ञात करेंगे कि A31 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 धन 1 इंटू M31 बराबर। देखिए -1 है तो -1 लिख के 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 1 4। M31 का वैल्यू फटाक से बताइए। M31 का वैल्यू आया था -20 आया था। देखिए इसका करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -20 है तो यहाँ पर लिख देंगे -20 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है बात ना, दिखा दूँ, सॉरी दिखा नहीं ना। M31 भी ज्ञात हो गया। अब A32 ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 3 धन 2 M32 इक्वल टू -1 की पावर 3 2 5 इंटू। देखिए M32 का वैल्यू आया था आपका -13। कितना आया था, -13। देखिए इसका गुणा करेंगे तो माइनस में ही आएगा क्योंकि 5 बार विषम संख्या है, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा बात ना, तो आ जाएगा 13 आ जाएगा। और ये 32 ज्ञात हुआ। अब एक 33 ज्ञात करेंगे, इसको भी ऐसे ज्ञात करेंगे, 3 धन 3 जोड़ेंगे और M33 करेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 3 3 कितना है 6 हो जाएगा, इंटू -13 है तो -13 को हम अच्छी तरह से लिख देंगे। अब ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा क्या, -13। सॉरी M33 का वैल्यू क्या आया था आपका, 3 आया था, सॉरी 5 आया था। एक बार देख लीजिएगा कितना आया था, 5 आया था। तो इसका करेंगे कि आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा वैल्यू ना। अब मुझे उम्मीद है भी क्लियर समझ में आ गया आप सबको। मैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है ना। चलो देखिए भैया, तीसरा क्वेश्चन को मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। देखिए दिया गया है क्या, दिया गया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके। देखिए पंक्ति स्तंभ, ये स्तंभ होता है जो खड़ा खड़ा रहता है, और पंक्ति क्या होता है, ये वाला होता है। यानी कि A21 A22 और A23, ये वाला आपको ज्ञात करना है। समझ में आया ना, A21 A22 A23 ये वाला मुझे ज्ञात करना है। चलिए ये ज्ञात करते हैं। समझ में आया ना। क्वेश्चन लिखता हूँ और वही करके दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट, ब्लैक पेन। अगला क्वेश्चन जो था आपका क्या था, तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको करके दिखाऊंगा। 5 2 1 3 0 2 8 1 3, इसको कर दो बंद। अब इसको क्या ज्ञात करना है, दूसरी पंक्ति की, यानी कि क्या ज्ञात करना है आपको। पहले देखो ध्यान में, मुझे क्या करना है, A21 ज्ञात करना है, फिर बड़का भी 21 प्लस A22, फिर A22 A23, यही तो ज्ञात करना है मुझे ना। और सॉरी स्मॉल में लिखना चाहिए था, पहले स्मॉल में फिर कैपिटल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो चाहे जैसे लिखो, यही चीज़ मुझे ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात करने के लिए जैसे आप ज्ञात करते हो वैसे ज्ञात करना है आपको। कैसे ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करना है, सिर्फ मुझे यही चीज़ तो ज्ञात करना है। 21 A22 A23 जैसे ज्ञात करते हो हमेशा की तरह, तो वही चीज़ चलो ज्ञात करते हैं। 21 कितना हो गया, 21 ज्ञात डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यही तो फॉर्मूला होता है। देखिए भैया, -1 की पावर 2 धन 1 ये M21, यही तो होता है ना, यही चीज़ तो मैं ज्ञात कर रहा हूँ। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जब लेंगे 3 8 2 3 3 8 2 3, यही चीज़ हुआ ना, इसको ज्ञात कर लेंगे। अभी ज्ञात करता हूँ थोड़ी देर में ना। तो A22 ज्ञात कर लो, क्या ज्ञात करना है, A22 ज्ञात करना है। तो A22 जब ज्ञात करेंगे यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 की पावर 2 धन 2 M22, यही चीज़ ना, बिल्कुल यही चीज़ ज्ञात करना। अब देखिए M22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या है, 5 8 1 3 5 8 1 3, यही चीज़ तो था ना भैया। अब 22 भी ज्ञात हुआ। A23 ज्ञात करेंगे जब, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -1 की पावर 2 धन 3 और M23 इक्वल टू कितना वैल्यू हुआ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5 3 1 2 5 3 1 2, ठीक। यही चीज़ मुझे सिर्फ ज्ञात करना है क्योंकि ये ज्ञात करना है मुझे, ठीक है। तो ऐसे मुझे ज्ञात हो जाएगा। और 21 A22 स्मॉल वाला जो था, अभी इसको मैं ज्ञात करके आपको दिखा देता हूँ, छोटा छोटा करके दिखा दूंगा, आपको आ जाएगा फटाक से, ठीक है। तो देखिए इसका जब ये हम 21 के याद करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये लेंगे तो बंद ही हो जाएगा, यानी कि 3 × 3 ऋण 8 लेंगे, इसको बंद, तो यानी कि 2। देखिए 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 हो गया, और 8 दूनी 16। देखिए
क्या हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 9 ऋण 16 यानी कितना आ गया आपका 7 आया। कितना आ गया, 7 आ गया। समझ में आया ना, घटा दीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। इसको भी ऐसे करेंगे, 5 इसको बंद तो 3 लेंगे, तो -8 तो 1 लेंगे। अब इसको करेंगे 5 ये 15, 8 एकम 8, 8 2 10 7 15, 8 8 2 10 5 15, यानी कि 5 2 7 हुआ ना, तो यानी कि 7 आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा बात ना? ठीक है, बहुत बढ़िया है, मुझे उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा। इसको बंद तो यानी कि 2 लेंगे तो माइनस में चिन्ह लगाएंगे, ध्यान में रखिएगा। तो 3 ले लेंगे, जब 3 लेंगे तो इसको बंद तो 1 लिखेंगे, तो 5 दूनी 10, तो डायरेक्ट मैं कह दे रहा हूँ 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 10 में से 3 गए, कितना आ गया 7। तो लेकिन कितना आया, पहली बात तो 7 आया। अब आप सबको ये पता होगा कि पहली बार तो माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस चिन्ह होगा क्योंकि माइनस में है। एक बार क्या होता है, पहले जब ये चीज़ ज्ञात करते हो, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, तो यानी कि पहले प्लस करेंगे तो देखिए, पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, फिर से प्लस करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मुझे क्या करना है, घबराइएगा मत, कोई भी इशू है तो आप पूछ लीजिएगा। 21 प्लस A22 प्लस A23 मुझे बड़ा वाला जो आ गया A23 ये मुझे ज्ञात हो गया। अब मुझे स्मॉल वाला ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला। अब एक करके दिखाता हूँ। 21 जब ज्ञात करने चलेंगे हम सब, ध्यान में रखना भाई साहब, ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये बात ध्यान में रखना। 21 कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। यानी कि 21 जो है आपका क्या था, 21 आपका 2 आया था, और देखिए 21 वाला यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आया था, 7 आया था। ये प्लस हो ही गया था, यहाँ पर कितना आया था, 7 आया था, यानी कि गुणा का निशान समझ लो है। प्लस A22 का वैल्यू कितना आया था, 0 है, तो गुणे A22 का वैल्यू यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, 7 आया है। प्लस A23 इसी प्रकार से क्या आया था, 1 आया था, और इसका वैल्यू क्या आया था, -7 आया था। अब इसको ज्ञात करेंगे तो 7 दूनी 14, और इसका 0 हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, 7 एकम 7, तो 7 7 14, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ गया। मुझे उम्मीद है तीसरा भी क्वेश्चन क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की अगले पेज में चलते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं फटाक से लिखता हूँ, और उससे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें, लेकिन थोड़ा झमेला था ये है। जितना आगे बढ़ोगे भैया, जैसे कहते नहीं आगे बढ़ते जाओगे उतना परेशानी आएगी, उतना लोग आपको पकड़ के खींचने वाले रहते हैं, वैसे है ये भी पकड़ के खींचने वाला है मैथ। चलिए, ये क्वेश्चन था। देखिए, घबराना नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक आपको मैं समझा कर रहूँगा, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी हो, बायो की छोड़कर। बायो भी थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ फिर भी। चलिए देखता हूँ, ये क्या है आपका क्वेश्चन है। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा इक्वल टू इतना दिया गया है का मान ज्ञात। यानी कि तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि चाहे आप इधर से ज्ञात करो चाहे इधर से ज्ञात करो, समझ में आया ना। तीसरा स्तंभ समझ में आया। तीसरा स्तंभ वही है, पंक्ति आप जानते हैं, पंक्ति ये होता है, ये होता है, ये होता है, और स्तंभ में ये वाला होता है, ये लाइन होता है। यानी कि इसमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान में रखिएगा। आपको ज्ञात करना है A13, A23, A33, जैसे उसमें ज्ञात आप किए थे उसी प्रकार से इसको दूसरी तरफ है A13, A23, A33, यही चीज़ तो ज्ञात करना है। चलो करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है। चलो देखिए, ज्ञात क्या करना है, पहले आपको यही लिख लेना है कि डेल्टा इक्वल टू A13, कैपिटल A13, A23 प्लस और क्या था, A23 और A23 और A33, ये चीज़ मुझे ज्ञात करना है। अब मैं एक और से, जैसे पहले ज्ञात करूँगा क्या, M13 ज्ञात करूँगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। जब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लेंगे, ये 1 1Y1Z, ये चीज़ बचा। और यम क्या ज्ञात करेंगे, अब M13, अब ये M23 समझ में आ रहा ना। M23 जब ज्ञात करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या होता है, यही तो होता है ना। चाहे यम कहो चाहे ए कहो, कैपिटल ए चाहे यम कहो, समझ में आया ना, क्योंकि बराबर होता है। चाहे यम कहो चाहे ए कहो, भी करके दिखा दूंगा। M23 यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या बचा, 1X 1Z, 1X 1Z। अब इसी प्रकार से क्या ज्ञात करेंगे, M23 भी ज्ञात हो गया। आपका ज्ञात करेंगे क्या, M33, चाहे M33 कहो चाहे A33 कहो,
33 यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1x 1y, 1x 1y। देखिए अगर आप सब एग्ज़ाम में करिएगा, अगर टाइम मिलेगा तो इसी में आप सब फोकस करिएगा कि देखना कि मतलब सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ ना, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकता है कभी भी। चलो इसको करके दिखाता हूँ। इसमें हो जाएगा तो 1 लेंगे जब, तो ये बंद हो जाएगा तो जेड हो जाएगा, तो प्लस होता रहता है, दूसरी बार क्या होता है माइनस हो जाता है, तो वाई माइनस वाई लेंगे तो 1 ले लेंगे, तो क्या करेंगे जेड माइनस वाई। क्लियर समझ में आया ना, ये कर सकते हैं। अगर इसको 1 लेंगे जब, इसको बंद ये बंद है तो जेड और माइनस यक्स लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा जेड माइनस यक्स। फटाक से करते हैं नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, 40 मिनट हो गया वैसे ही। चलिए इसको करते हैं ऐसे सेम, ऐसे करेंगे तो वाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात ना, वाई ठीक कराओ ना, बंद वाई, हाँ ठीक। ध्यान आपका इसी पर आना चाहिए। तो इसको अब यक्स को लेंगे जब, ये बंद करेंगे तो 1 बचा, लिख लो, तो y माइनस यक्स हुआ। इतना समझ में आया ना, इतना ज़रूर समझ में आया होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ज्ञात करना है और उसका वैल्यू रखना है। समझ में आ रही है बात ना। देखिए तो इसमें भी डेल्टा समझ लो, डेल्टा बराबर मान लेते हैं, सपोज दैट नहीं मानते कोई बात नहीं। देखिए A13 यानी कि आपका जो था क्या है जेड वाई, यानी कि वाई जेड, ये चीज़ है ना, दिखा देता हूँ, यही तो है ना। ए आपका क्या है A13 का वैल्यू स्मॉल ए, और ये समझ लो कैपिटल A इक्वल टू इतना आया है। समझ में आ रही है बात ना, अभी समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। तो वाई जेड हो जाएगा, और क्या है जेड माइनस वाई है तो जेड माइनस वाई लिख लेंगे। समझ में आया ना। देखो मैं इधर थोड़ा नीचे कर दूँ ना, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए प्लस होता है, फिर दोबारा क्या होता है माइनस होता है, सॉरी दोबारा तो माइनस होता है, लेकिन ये जेड एक्स है ना, तो इसको पहले प्लस जेड एक्स करेंगे, दिखाऊंगा कैसे होता रहा हो रहा है। जेड एक्स हुआ, अब क्या बच रहा है इधर जेड माइनस एक्स है। ए 23 का मान देख लीजिए, A23 का मान यही तो है ना, यम 23 और A23 तो वही हुआ ना, मैं जस्ट बताया था। जेड माइनस एक्स कर देंगे, और चाहे एक्स माइनस जेड कर देंगे, चाहे जेड माइनस एक्स कर देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, देखिए चलते हैं कहाँ पर। पहली बात तो ऊपर क्या होता है माइनस होता है, दूसरी बार क्या होता है यहाँ पर प्लस होता है, सॉरी प्लस पहले होता है, दूसरा बार माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा चिन्ह माइनस, ये हो जाएगा प्लस, दोनों चेंज हो जाता है, यहाँ पर यही से ही रहेगा। समझ में आ रहा बात ना। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, यानी कि इसको मैं बना देता हूँ क्या एक्स बना देता हूँ, और इसको बना देता हूँ जेड, कोई इशू नहीं हुआ होगा। चलिए अब प्लस क्या बच रहा है एक्स वाई, तो एक्स वाई जब लेंगे मैं क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वाई ये बंद हो जाएगा, तो क्या बचा एक्स वाई। देखिए जब A23 का वैल्यू रखेंगे तो यानी कि वाई माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। इसको अब कर देंगे क्लोज कर दिए। अब इसको करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। जेड वाई का इसमें करेंगे तो वाई जेड का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर जेड हो जाएगा ना, ये चीज़ प्लस 2, ये क्या है 2 ही है ना भैया, नहीं जेड एक्स है, ध्यान में रखना भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये जेड एक्स है, तो यानी कि जेड एक्स का स्क्वायर, समझ में आया ना, जेड एक्स का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यही चीज़ हुआ ना। अगर यहाँ तक भी आप लिख देते हैं तब भी आपका सही रहेगा, लेकिन ये आंसर नहीं आया है। लिख देंगे सही काट देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा। अब इसके पास क्या करना है, इसको झमेला करना है, इसको नौटंकी पसंद है थोड़ा। चलिए अब इसमें कामन उमन लेते हैं, देखते कहाँ से कामन लेते बनता है। देखिए अगर मान लेते हैं सपोज दैट इसको ले लेंगे, अगर इसको लेंगे तो फिर यही चीज़ आएगा, तो इसको फ़ायदा ही नहीं। अगर मैं इसको इसको और इसको ले लूँ, और इसको ले लूँ और इसको ले लूँ, ठीक रहेगा, काम बन जाएगा ना, बिल्कुल बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है जेड तो हो ही जाएगा कामन ना। चलिए कामन लेकर डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, यहाँ तक लिख देना आप सब, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं काटेंगे कोई। यहाँ पर क्या लेना है, थोड़ा झमेला है, कामन लेना पड़ेगा। इसको और इसको ले रहा हूँ, क्या लेंगे इसमें से, अगर जेड कामन ले लेंगे क्या बच रहा है इधर, ध्यान में रखिएगा। जेड अगर मैं इधर कामन ले रहा हूँ तो यहाँ पर बच रहा है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें कामन में लेने वाला, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यहीं से आ जाएगा। आप यहीं तक लिख देते तब भी आपका सही काट दिया जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा, तीसरे क्वेश्चन में। चलो दिखा देता हूँ, नहीं तो वही पूछेंगे, कमेंट आएगा। चलिए दिखाता हूँ अगले पेज में।
क्यों मुझे लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये आपको डाउट होगा ज़रूर। देखिए यहाँ पर कहोगे कि ये 2 1 कहाँ से आया, क्योंकि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यही तो लिया हूँ, ये स्मॉल ये वाला, ठीक है ना, यही चीज़ मैं लिया हूँ 2 0 1, ठीक है। नहीं तो ये कमेंट आएगा अगले दिन से कैसे बता पाऊँगा एक क्वेश्चन, ठीक है ना। ये भी डाउट क्लियर हुआ मुझे लगता है। 21 का मान 2 था, आपका दिखा दूँ, और ए 22 का मान ये रहा, और ए 23 का मान ये रहा, क्योंकि यही होता है ना, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि जो भी होता है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन जो है दिखा देता हूँ, क्वेश्चन में ही आ जाएगा आपका आंसर। चलो, इसमें भैया जी ने कह दिए हैं, क्या कहें, देखिए भैया एग्जाम्पल आप सब जरूर करिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा है ए आई जे का सहखंड ए आई जे हो तो डेल्टा, मतलब जो कह रहा है कि ए आई जे जब मतलब छोटका ए और बड़का ए, आई जे जब रहेगा दोनों बराबर रहेगा। देखो स्क्रीन में अच्छे दिख रहा है, जूम करो थोड़ा, ठीक है, जूम हुआ थोड़ा बहुत, ठीक। अभी इस रूप में यानी कि A11, यहाँ पर भी A11 रहना चाहिए, यानी कि ये गलत। A11 ध्यान में रखिएगा, A11 और A11 ये तो सही, A12 रहना चाहिए था, 21 कर दिए गलत। अगला 21 11 गलत, 11 सही, 21 सही, 31 सही, यानी कि आपका यही वाला लास्ट वाला सही है, ठीक है ना। यही चीज़ का है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आप क्लास 10th और 12th में हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करके चले जाइएगा, और शेयर तो जरूर बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।